एक लाभ नाम का व्यक्ति और तीसरा सुप्रसिद्ध में कोई ऋषि, तो 3 लोग थे। ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा है। और जब मूल भाष्यकार कहेंगे तब देखा जाएगा ये तीनों में, लेकिन 3 कहने वालों में समस्या करा होता है, 2 बोलने वालों के लिए समस्या है। क्यों? उद्वराजा एक वचन है ना, उद्वराज क्यों बोला? वो ब्रजु बोलना चाहिए, और राज वो ब्रजतु वो ब्रजु वचन, या वो ब्रजतु वो होता था, और राजा बोल रहे। अब इसके लिए जवाब है छांदे से वचन हो सकता, क्या लिखे जाते एक वचन। एक लक्ष्य से 3 लोग निकल रहे हैं, एक लक्ष्य प्राप्त फल का ये तीनों व्यक्ति को मिलाकर के आगे वचन दो कर सकते हैं। छांदा सही है, ये छांदे से वचन ज्यादा तो आती खत्म हो जाती है, ये 3 बोलने वाले या 2 बोलने वाले को समर्थन मिल जाता है। छांदा सकता एक वचन कर व्यवस्था दे सकती है। अतः जैसा भी है इन लोगों ने जो है गए थे। अच्छा, भाष्यकार अथा मन अनंतरम पूर्वोक्त अन्न अप्राप्ति पूर्वक धन प्राप्ति साधक उपासना को प्राप्त बताने के बाद और अन्न प्राप्ति साधक उपासना को बताने जा रहे हैं। शौर्य शौर्य नाम से क्यों बड़ा? स्वभिर दृष्टा, कुत्तों के द्वारा देखा गया। क्या कुत्ते कौन है? देवता लोग ही कुत्ते के रूप में आते हैं। इन 3 ऋषियों को या 2 या 1 ऋषि के ऊपर कृपा करके यह उपासना को बताने के लिए, यह शाम को प्रदान करने के लिए देवता लोग ही जो है कुत्ते के रूप में आए। ऐसे भाषा कहेंगे, सिद्ध करेंगे इस बात। शवि दृष्टा इति शौया, उत्तम के जो देखा गया उसका दृष्टम सामयिक सूत्र है, उससे हो गया। क्या है वो? उद्गीत उद्गान सामित्य, तो उद्गीत से सामारोह उद्गीत नहीं लेना, उद्गीत उद्गान को ही उद्गीत प्रयोग कर दिया है, अर्थात साम विशेष, इसे शव उद्गीत साम ऐसा कहा जाता है। अतः प्रस्तुयति उसको अतः का ना बोल में कोई अतः कर दिए, शव कर पहला ले लिया, उसके बाद अतः ले रहे हैं। उस साम अतः प्रस्तुयति उसका प्रस्तुति करने जा रहे हैं। तत्र मैंने तत्र तत्कर दिया, तत्र हम मैंने किला ऐतिहासिक प्रसिद्धि पर बता दिए। बको नाम तो दलवस्य पत्यम दाल भ्यो, बक नाम से है, नाम से उसका नाम बक और दल्व का पुत्र। ग्लाव नाम तो मित्राश्च पत्यम नहीं तो, अथवा नाम तो ग्लाव भी है, 2 नाम थे, एक बका नाम दो, दूसरा ग्लाव भी नाम दो, और केवल दल्व का पुत्र नहीं मित्रास का भी पुत्र था, मित्राश्च पुत्र मैत्रेय। लेकिन ये भी अर्थ नहीं लेना यहाँ पर दल्व का पुत्री मित्रा, जैसे अर्जुन को पांडव भी कहते हैं, अर्जुन का नाम कंते भी हो जाता है, वैसे हो जाए यहाँ पर भी दाल द्वार मैत्रेय कहते नहीं, ऐसा नहीं समझो। वाह शब्द थी, वाह शब्द समुच्चय करने के लिए निष्कर्ष करने के लिए एक ने पैदा किया, दूसरे ने गोद लेकर पाला है, इसने व्यामुष्यायन। और ऐसे विषय में वहां का विकल्प नहीं ले सकते, इससे पैदा हुआ कि उससे पैदा हुआ पता नहीं, विकल्प हो गया कोई क्रिया है, वस्तु विषय क्रिया की वह विकल्प परिपत्य है। वस्तु के विषय में क्रिया में जैसे विकल्प होती, कर्तव्य कर्तव्य ने काम करते उल्टा पुल्टा छोटा जैसा कर्म काम चल जाता है, क्रिया में तो विकल्प हो सकती है, ऐसा करो चलो ऐसा करो मर्जी आपकी है नहीं, क्रियाओं में विकल्प हो सकता है, लेकिन वस्तु में विकल्प नहीं है। कट दिया दोनों हो सकता है, ये चाहिए कट रूप में ले लो, चाहे पट में ले लो, घट रूप में पानी लो, पट रूप में ओढ़ लो, दोनों हो सकते हैं। एक वस्तु से एक वस्तु में इस प्रकार का विकल्प कभी संभव नहीं है, क्रिया में तो विकल्प जरूर होता है। आज पाठ में आइए न आइए आपकी मर्जी, तो क्रिया में विकल्प है, खड़े होकर पढ़ लीजिए, बैठ के पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी है। तो खड़ा होना भी क्रिया है, बैठना भी क्रिया है, इसे विकल्प हो सकता है।
इन क्रियाओं में जैसे विकल्प हो सकता है, वस्तु क्यों विकल्प नहीं हो सकता? इसलिए यह वासद का भू से विकल्प नहीं करना है। चार समूचे अर्थ में लेकर के व्यानुष्यान की सिद्धि में एक ही व्यक्ति सिद्ध कर दिया पहला पक्ष। लेकिन एक व्यक्ति को दो नाम कैसे हो सकता है? बका दिया दादू मैंने क्या दिया हो, दो नाम कैसे हो गया? बका और दिया हो कभी दिनामादिगत इत्यादि स्मृति, स्मृति स्वयं गति है, दो नाम भी हो सकता है, दो गोत्र भी हो सकता है। तो कुंडली वगैरह जब बनाते पंडित लोग लिखते हैं, तीन नाम लिखते हैं, राशि के अनुसार ये नाम है और राशि के अनुसार एक और यह नाम भी प्रयोग किया जा सकता है। और प्रसिद्ध जो पुकार का नाम एक तीसरा अलग है, पुकारने वाला नाम अलग है, सोनू चीनू तीनों बुला रहे थे लोग, ये सब प्रसिद्ध नाम हो गया पुकार का नाम। और जो राशि के नाम है वो अलग कर दिया, जो कि राशि के नाम के अत्यंत निकट होता है और एक राशि नाम ही होता है। तो तीन नाम है कि नहीं हो, या दो नाम बोल रहे तो बड़ा आश्चर्य क्या है इसमें, उचित ही है। स्मृति, इसलिए एक व्यक्ति का दो नाम आना, दो गोत्र स्मृति अनुकूल होने का आते कोई विरोध नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति मानने में कोई दोष नहीं, कोई आपत्ति नहीं। दृश्य देखा पिंड भाग, और दुनिया में भी देखने को मिला है उभय का पिंड भागी बनता है। ऐसा जो द्वामुष्यायन होता है वह जन्मदाता और पालक, उस दोनों के तरफ के यह पिंड भागी बन जाता है। उसको रुचि शब्द बोला ना, पिंडदाता जो धर्म नीचे स्मृति दिया है, जो पहले का निर्धार हुआ स्वायत्त इस प्रसंग में पूरी स्मृति ऐसी है। अपुत्रेण प्रक्षेत्रे नियोगोत्पाद पिंडदाता जो धर्म अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगेन उत्पादिता सुता पुरुष पर क्षेत्र में, प्रक्षेत्र मित्रापत्य मित्र बनाना इसीलिए जान करके मित्र से पति पुलिंग नहीं लिया, मित्र नाम का आदमी नहीं, मित्र नाम की स्त्री से उत्पन्न किया, स्वस्त्री से पत्नी से नाम पैदा करके दूसरी खेती से दूसरी स्त्री से जो पैदा कर दिया परक्षेत्र, लेकिन वो भी धर्म रूप धर्म से नियोगोत्पादित सुत है। वैसा जो सुच होता है वो पृथ्वी, दोनों के धन का अधिकारी होता है। इतना ही नहीं, दोनों के मृत्यु आदि के अंतर होने वाले पिंड आदि प्रधान जो श्राद्ध आदि कर्म का भी वो अधिकारी हो जाता है। धर्मानुसार कथन हुआ है इसमें उद्गीत है बद्ध चित्तत्वाद ऋषभ अनादराद्वा, कहते हैं उद्गीत है बद्ध चित्तत्वाद ऋषभ अनादराद वहां शब्द स्वाध्याय आता। अब ऐसा भी ले सकते हैं वहां शब्द केवल स्वाध्याय के स्वाध्याय में पाठ पुण्य का कदम में पुण्य का पाठ पढ़ा है, उसे पुण्य हो गया। एक मंत्र है, शब्द है, उसको उच्चारण करें, इसमें इस मंत्र अक्षर को उच्चारण करने से पुण्य मिलेगा। उसको कहते स्वाध्यायार्थ, मूल पाठ करने में पुण्य प्रवाह रूपेण वह शब्द को रखा गया है, उस अर्थ ही नहीं लेना। इसे पूर्व में इसलिए कहा गया है उद्गीते बद्ध चित्तत्वाद ऋषभ अनादराद। अच्छा, उद्गीते बद्ध चित्तत्वाद अन्यो में ये जो कार्य उद्गीते बद्ध चित्तत्वाद, ये जो कहा जा रहा है किसलिए? दाल भी अलग, दाल का दल का पुत्र बक अलग है और मित्रा का पुत्र गुलाब अलग है, दो अलग अलग लोग है के पक्ष में कह दिया इन्होंने कि उद्गीत है बद्ध चित्तत्वाद। उद्गीत में बद्ध चित्त वाले होने से ये भी हो सकता है और भी हो सकता है, दो आदमी भी ले सकते हो। तात्पर्य उपासना में तात्पर्य मान लोगे उस में ऋषभ अनादरे तो हो, ऋषि ने यह अनादर को प्रकट करने वाला वह शब्द ऐसे ही माना सकता है, माना जा सकता है। अतः ऋषि की अनादर क्यों करो? तीन ऋषि मानता हुआ उस बात स्वाध्याय मानना, इसीलिए तीन पक्ष हो ना, वह बोले तो चार हैं, और तो वह जो अनादर रखते हैं और तो वह जो है स्वाध्याय, वह को चार रखोगे
तो व्यावसाय सिद्ध हो जाएगा। वहां पर अनादर पक्ष में लोग या एक चित्तबद्ध होने के ना तो वही अर्थ बोले निश्चित रूप एक लक्ष्य को लेकर बैठे हुए दो अर्थ निकाल सकता है। और वहां का समुचय नहीं रह गया, ये दो पृथक पृथक हो जाएंगे। अतः वहां का स्वाध्याय करके ले लो, तीन अर्थ के लिए कोई आपत्ति नहीं है। बक होगा, लाल होगा, मैत्री होगा, ऐसा। अच्छा, इस विषय में थोड़ा टीका में चाहेंगे आप, ताकि जो आगे बढ़ने से पहले फिर बाद में मूड में आ रहा हो, इसलिए इसे तो लोगे न केवल गर्भ से पत्यम किंतु मित्र विचार मिलेगा 90 प्रश्न का अंतिम पंक्ति आने नक्ष गर्भ से पत्री की उत्तर आगे और गर्भ का पत्री का मत करो मित्रा तथा सती मैत्री प्रदेश हो यह त्याग तो मैत्री पर अलग से जो बोला है वो अर्थ हो जाएगा। पत्यंतर अपत्यत्व व्यावृत्तमिति चेतना, पत्यंतर का अपत्यत्व का व्यावर्तन करने के लिए ऐसा मान लो मित्रारूपी जो उसकी ओरिजिनल पत्नी है उसी से पैदा हुआ है। ये बात बोलने के लिए मैत्री को बोल दिया गया। दो पत्नी नहीं थी, एक ही पत्नी से उसी से पैदा हुआ, ये कैसे निश्चय होगा? इसे क्या कहना पड़ा? मैत्री से प्रयोग करना पड़ा। ऐसा कोई पक्ष कहता है चिन्ह परियोजना बाबा कितना विचार नहीं पकड़ कर दिया कि अपने नाम से मेरे से पैदा दर्द से पैदा हुआ उसका नाम बका हो गया। जब उसी के पति से पैदा हुआ है तो उसको मैत्री पर बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए पत्नींतर से पैदा हुआ ऐसे आशंका दूर करने के लिए मैत्री कह दिया। ऐसे पूर्व से करने से प्रयोजनाभाव ऐसा कोई विशेषण का प्रयोजन नहीं बनता है। अन्यत्र वह शब्दात ऋषि विवक्षित वह शब्द अगर दो ऋषि विवक्षा है अगर वो भी हो सकता, वह शब्द विकल्प अर्थ नहीं हो सकता है। कथम पुनः दल्व से प्रथम बका तब अभार्या मित्र शब्द मुत्सव जो दल्व का पुत्र है वो उस दल्व की पत्नी नहीं है, ऐसी जो मित्रा उसका भी पुत्र कैसे हो सकता है? तो उसकी जवाब व्यावसायनो ही थी। जैसे चेकितान में आपने देखा चेकितान चित्र उत्पन्न होता तो बात वहां पर सूचित कर दिया गया था। उदित अनित होमवत केशांचित दृष्टिया बको असौ अन्येषां ग्लावा यदि एकस्मिन् भी विकल्प भविष्यति न इत्याह। इसने कहा उदित अनुदित जो होती क्रिया के समान विकल्प मान लो, एक के दृष्टिकोण से उसका नाम बका और दूसरे दृष्टिकोण से नाम उसका नाम ग्लावा हो गया। जैसे आजकल होता है या उत्तर भारत में आप यदि पर देखा गया मायके में अलग नाम था और वो जब शादी होकर के ससुराल में गई ससुराल वाले उसको दूसरा नाम रख दिया। एक ही है वो औरत नहीं, मायके में अलग नाम ससुराल में अलग नाम, वो नाम हो ही नहीं हो गई। उसी प्रकार आदमी भी है ऐसा मान लो, क्या दिक्कत है? तब कहते ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या नहीं ले सकते। तो नित्य वस्तु विषय में विकल्प नहीं कर सकते, क्रिया का विषय विकल्प हो सकता है, वस्तु विषय विकल्प नहीं हो सकता। इत्यादि स्मृति रूप उसके लिए स्मृति रूप दे दिया। कथम बोले विना मानम एक द्विनामत्व आदि अंगीकृत है। तो प्रश्न उठा भाई बिना कोई प्रमाण का एक व्यक्ति का दो नाम कैसे स्वीकार करो? तथा द्विनामादि गोत्र इत्यादि स्मृति अंगीकृत एक पद उन्होंने अलग छाप दिया, अंगी अलग कर दिया, कृत अलग कर दिया। ठीक अंगीकृत एक पद बनाओ इत्यादि वाक्य स्मृति धर्मशास्त्र प्रसिद्ध विगोत्रतम एक लोके प्रसिद्धम दृश्यते इत्यादि। सुबह का पिंड भागतम यथा सुतो जाए थे ये चयन धर्म गृह थे। जिस व्यक्ति से पुत्र पैदा हुआ और जिसके द्वारा धर्म तो से ग्रहण का उत्पादन किया गया है, ये न चयन धर्म तो गृह थे स्मृति दिया। दाल बाद अन्यो मैत्री कमी करता अतः दाल से अन्य ही है या मैत्रेय, इसको स्वीकार करते उद्गीत हुई थी। तब दो व्यक्ति हो गया, उद्गीत में बद्ध चित्त होने से बका एक हो गया और दूसरा अलग मैत्रेय। उस पक्ष में भी अर्थ हो गया।
तब उपास तात्पर्य ऋषो अनाग्रहित हो, क्योंकि उपासना में यह तात्पर्य रखना है। अतः ऋषि एक ने सुना कि 3 ने सुना, उसमें कोई हमें महत्व रक्षा करना नहीं है। तो शंका होगा 2 के द्वारा सुनने के बाद ही ये शाम की प्रकृति हुई है, ये सब कैसा? एक ऋषि के दर्शन नहीं हुआ ऐसा। तब ऋषिगत संख्या में हमें कोई आदर नहीं है। शाम का तात्पर्य में यहाँ पर देखना है, उपासना का तात्पर्य में ग्रहण करना है। तस्मात ऋषि द्वयम लक्ष्य चाहे ऋषि त्रय मानिए चाहे ऋषि द्वय मानिए, एक ही मानिए, मर्जी आपकी है। पक्षांतर ज्योतिरार्थो वा शब्द, उसे पक्षांतर को द्योतन करने के लिए वा शब्द है, ऐसा भी एक पक्ष हुआ। श्रोतो वा शब्द स्तरी किमतम इत्याशंक्य पाठादन्य फलम, उसको मूल पाठ करने से अन्य कोई फल ही नहीं है, इसे मान लो। आपस में मिलती है भाष्य में स्वाध्याय करतुम, जब ये शब्द अलग चीज मूल का स्वाध्याय उद्भवराज, उस मंत्र का स्वाध्याय को ले रही है। उन्हें स्वाध्याय का बोले स्वाध्याय आ गया तो उसको मिक्स नहीं करना। स्वाध्याय का जो पाठ मात्र फल है और कोई फल नहीं। या स्वाध्याय करतुम ग्रामर बहिर्राज, स्वाध्याय करने के लिए वो अपने गांव से बाहर जंगल चले गए। बहिर्राजा उत्तरायण कुवित इसी जगह गए, विविध देश एकांत देश ढूंढा उन्हें, और जल के नजदीक में कोई झरना होगा या नदी होगी, कोई न कोई से जल जहाँ प्रवाह चल हो रहा हो, उसके पास में जाकर के बैठे। उद्योगराज प्रतिपालयांच कारयति एक वचना, क्योंकि यह उद्योगराज है और आगे में प्रतिपालयांच कार्य आगे मंत्र में आ रहा है, दोनों को अन्वय करते समझना पड़ेगा। एक वचनात् लिंगात् एको असो ऋषि, इस एक वचन लिंग क्या है, हम एक ही ऋषि भी ले सकते हैं। श्वोगीत काल प्रतिपालना दृश्य स्वाध्याय करणम अन्न कामनया इति लक्ष्यते अभिप्रायतः। श्वोगीत काल प्रतिपालना, शोधगीत काल, शोधगीत मैंने सुनाम उद्गीत है शोधगीत, उत्तम के द्वारा गायन करने का काल का नाम शोधगीत काल। और कब गायन किए? सवेरे सवेरे जब उठे तो भूख लग रहा था, तब करके बोलने लगे, सूर्य की ओर मुख करके, रे भगवान तुमने हमको भूखा मारा, अभी तक तो कुछ नहीं दिया है, रात भर भूखे रहे, अब भी भूखे हैं। ऐसा गान करते हैं तो उस काल को कहते हैं प्रातः काल, भूख से युक्त काल है। जब देख हमको पहले खाने पीने को चाहिए, बेटी है ना, आजकल तो बेटी बेड कॉफी चालू हो रखा है, और बिस्तर पे आ जाए उसके बाद आगे काम होगा, है ना। लगते सर शोधगीत का सब खूब गाये होंगे, इसमें बेटी मिल जाता है, पीला होते ही को रोटियां बना के देने वाला होता है, नहीं। तो शौर्य काल प्रतिपालना, उसी का प्रतिपालन किए, प्रतीक्षण प्रतिपालन प्रतीक्षण विषय दृश्यते, तो काल पुरिंद में प्रतीक्षा किया है, और प्रतीक्षा करने से ऋषि का भाव आ गया है। तेषा उद्गान मन्नातम, निश्चित से उनका भी उद्गान उनको तुम के समान अन्न के लिए ही था, ऐसा मानना होगा। अन्न कामना यही हुई थी, लक्ष्य थे अभिप्राय का पूरे प्रकार का पौरा परिचिंतन करने से ये होकर मालूम होता है। तस्मै श्वाश्वेत प्रादुर्बभूव तम अन्येश्वान उपसमित्योचुः अन्नम नो भगवान आगायतो आसनायाम अवायिति। उस ऋषि के समीप तस्मै, उस ऋषि के समीप स्वाध्याय संतुष्ट हुए देवता लोगों ने श्वेत कुत्ता के रूप में एक मुख्य देवता अथवा शव शाम का जो ऋषि है वही उस रूप में प्रकट हुए। प्रादुर्बभूव इसलिए जानबूझकर श्रुति प्रयोग कर रही है, प्रकट हुए। तम अन्येश्वाना, और उसके पास दूसरे जो कुत्तों ने जो है आकर के पीछे पीछे घूमने लगे, उपसमित्य चारों ओर से घिरते हुए पूछू कहा, क्या कहे वो, हे भगवन भगवान न आगायतु अन्नम आगायतु, आप हमारे लिए अन्न प्राप्त्यर्थ आगान करें, अन्न का आगान करें, मैं अन्न की प्राप्ति के लिए हमारे लिए
आगान कीजिएगा। आसनायाम अवाइदी, क्योंकि हम निश्चित रूप से भूखे हैं, हम भोजन खाना चाहते हैं। भाष्यकार करे स्वाध्यायन तोषिता देवता ऋषिर्वा स्वरूपं गृहीत्वा स्वाश्वेत सन् तस्मा ऋषये तद अनुग्रहार्थम प्रादुर्भुवा प्रादुश्चकार। स्वाध्याय की तरफ प्रसन्न हो गए कौन? देवता, यही शाम का दृष्टा जो ऋषि। और ने क्या किया? स्वरूपम गृहीत्वा, कुत्ते का रूप धारण कर लिया। वो भी कैसा कुत्ता करो? श्वेत सफेद कुत्ता, ये दिखाने के लिए सात्विक सात्विकता का उत्कृष्टता है, इसलिए श्वेत शब्द कह दिया। क्योंकि कुत्ता से ज्यादातर लोग जो अनुमान यही करते हैं वह कुत्ता का स्वभाव के अनुसार रजगुणी होता है, इसलिए विशेषण दे दिया श्वेत कि देवता या ऋषि रजगुणी हो नहीं सकता है। इसलिए स्पष्ट करने के लिए ये देवता अथवा ऋषि है तो विशेषण दे दिया श्वेत सत्य प्रधान। ऐसा होते प्रकट होकर के किस लिए प्रकट हुए? तस्मै ऋषि, उस ऋषि के लिए। तद अनुग्रहार्थम, वो जिस चीज की खोज वहां बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं उसी को प्रदान करने के लिए उन पर अनुग्रह करना चाहते थे। अतएव प्रादुर्भव प्रादुश्चकार प्रकट हुए। तो एक श्वेत कुत्ता हुआ, तम शुक्लम श्वानम, उसी शुक्ल श्वान का वो जो है अन्य क्षुल्लका, ये लगता है बड़ा है, माँ या बाप है समझो, और बाकी तो छोटे छोटे पिल्ले क्षुल्लका, छोटे छोटे बच्चे। अल्प परिवार अपत्यानित्यर्थः श्वान उपसमित्य क्षुल्लका श्वान, भोजन तो कर दे। इसलिए उस जो सफेद कुत्ते के पास ये बाकी छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे उपसमित्य चारों ओर से इकट्ठे होकर के घेरते हुए उससे कहे, क्या कहे? उक्तवंदा किमुक्तवंदा अन्नम नो अस्मभ्यम भगवान आगायतु आगानि निष्पादयतु इत्यर्थः। अन्नम नह मन अस्मभ्यम, हम लोगों के लिए आप क्या करें? अन्न का आगान करें, मैंने आगान के निष्पादन करें। देव प्रार्थना जो भी करना करो, जैसे भी करो, ताकि हमें अन्न की अवश्य प्राप्ति हो, अन्न का अभाव न हो, ऐसे आप उपाय करें। इसका अर्थ और भी ले रहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मुख्य प्राणम वागादि होगा, मुख्य प्राण की ओर अन्य सारी वागादि इंद्रियां रूपी जो है श्वेत कुत्ता कौन है? मुख्य प्राण, श्वेत कुत्ता मुख्य प्राण, और ये क्षुल्लक बच्चे उसके कौन है? ये वागादि इंद्रियां। ये कह रहे हमको आप अन्न के लिए अन्न का आगान कीजिए, अर्थात आप अन्न खाओगे तो हमें मिल जाएगा, क्यों? प्राण के खाने से ही उनको अन्न मिल जाता है। इसे मुख्य प्राण के प्रति वागादि लोग मिलकर के जो है प्राणम अन्नम अन्न बुझा, क्योंकि प्राण का खाते खाते पीछे पीछे ये भी अन्न को खाने वाले हैं, क्योंकि इनको स्वतंत्र रूपेण कोई भी इंद्रिय का अपना कोई अन्न नहीं है, और इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कोई अन्न खाते नहीं। खाता कौन है? प्राण, और उसके पीछे पीछे समस्त इंद्रियों को भी इसका रस मिल जाता है। इसे तो प्राणम अन्न भुजा, प्राण का पीछे पीछे अन्न का भक्षण करने वाले होने से यह अर्थ लेना भी उचित बन सकता है। स्वाध्याय परितोषिता संतो अनुगृणीयो, स्वाध्याय से प्रतिष्ठ होकर के ये इंद्रियां ही मानो इससे प्रार्थना करने के बहाने मुख्य प्राण से निवेदन करता हुआ एक तरह से उस साधक को ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। कैसे अनुग्रह कर रहे हैं? एनम स्वरूपमादय युक्तम एवं प्रतिपत्तम। इस बाह्य में भी वही इंद्रिया, बाह्य में इंद्रियाभिमानी देवता लोग, बाहर में क्या किया? कुत्ते बच्चों के पिल्लों के रूप धारण कर लिया, और मुख्य प्राण पर एक सफेद कुत्ता का रूप धारण करके एक तरह से उनको ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए हैं। ऐसा जो अर्थ किया जाए वो अयुक्त नहीं है। तम एवं प्रतिपत्तम, ऐसा प्रतिपत्ति, ऐसा ज्ञान करना, विचार करना, अर्थ करना उचित ही है। अशनायाम वै मोक्षिता स्म वाइति, अशनायाम मैंने वही, अगर अशनायाम अर्थ भूक्षिता स्मो, हम लोग भूखे हैं, इस निश्चित रूपेण वही निश्चित रूपेण हम लोग अब अन्न का इच्छुक हैं, इसलिए आप हमारे लिए अन्न का आगान करें। यही होता है। अब पाठ कर लिया,
अब पंडितों को अपने घर पे बुला ली 10-11 और खूब उन्होंने बढ़िया ढंग से पूर्ण स्वर से गाए और गा करके बिल्कुल पूजा पाठ हो गया। होने के बाद भूख तो लगेगा, इतना रुद्री पाठ हो गया, चिल्ला चिल्ला करके बेचारे बोले, भूख नहीं लगेगा? भूख तो लगेगा। अब इंद्रिया छटपटा रहे, चाहते कुछ मिल जाए। अब उधर आप देर करते रहो तो कैसे चलेगा? नहीं और पंडित जी और आधे घंटा लगेगा तो पंडित जी का दिमाग खराब हो जाएगा, है कि नहीं? आप ही लोगों को जो है कह दिया भाई खलो मैं पाठ करो, कहीं 108 हनुमान चालीसा, कहीं कुछ हो रहा है ड्रामाबाजी, और करवा दिया और फिर बैठाए रखे हैं। आपको लगेगी 1-2 घंटे बाद भोजन, फिर सारी इंद्रियां चटपटाते, प्राण भी परेशान हो जाएगा कि इंद्रिया प्राण से प्रार्थना कर भाई खिलाओ, तो इतना मेहनत करा दिया तुमने, कुछ दो माल पानी। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी एक तरह से है जो लोक में अनुभव में आता है। एवं मुक्त ऐसा कहे जाने पर उन पिल्लों ने मुख्य कुत्ता से जब ऐसे कहा तो इंद्रियों ने मुख्य प्राण से कहा, और इंद्रियाभिमानी देवता मुख्य प्राणाभिमानी देवताओं से जब ऐसे प्रार्थना की तब आन वो वाच यही प्रातुपस्मीयात इति तद्धपकोद्दान मैत्रेय प्रतिपालयांचकार। तान होवाच उन पिल्लों से उस मुख्य कुत्ता ने कहा यही वह माँ प्रातुपस्मीयात, इसी जगह पर आप लोग प्रातः काल इस स्थान पर मेरे पास आना, मैं तब आपको आगान करूंगा। इसे कहते हैं सुबह आ जाओ, कहने का मतलब ये काल भी निर्णय किया, जो कोई शाम की उपासना करना चाहता है वो प्रातः काल में ही करें, इस शाम का गान दोपहर नहीं करना चाहिए। सूर्योदय हो रहा है इस समय में किया जा सकता है शबोदगीत शाम का गान भी कर सकते हैं, उसकी उपासना भी, अथवा उस यज्ञ मंडप में जब कोई कर्म कांड हो कर्म सापेक्ष होकर भी कर सकते हैं और कर्म निरपेक्ष होकर के भी कर सकते हैं, क्योंकि जो करके दिखाया है ये कर्म निरपेक्ष होकर के। वहां कोई सोमयाग नहीं हो रहा था और सोमयाग में कुत्ते नहीं कर रहे थे, या नहीं? ये तो कर्म निरपेक्ष होकर के भी अन्न के लिए किया जा रहा है, इसे जैसा चाहे वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन समय निश्चय कर दिया प्रातः, ऐसे तुरंत कह देता हो, तुरंत नहीं बताया, यहाँ सुबह आना। और दूसरा क्या है? प्रतीक्षा। किसी भी विद्या की प्राप्ति के लिए जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, समय लगता है, धैर्य रखो, कश्चित धीर सब जगह जगह आता है, इसीलिए धैर्य रखना पड़ता है। और झटपट 2 साल 3 साल के अंदर पढ़ने वाले हो तो वो तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, वो अधूरा ही रह जाए। समय लगता है हर चीज के लिए, विद्या की प्राप्ति में इंतजारी जरूरी है। इसी को भी आप प्रकट कर दिया, अभी वो बल्कि सवेरे से लगे रहे बेचारे, इसका मतलब ये घटना जब घटी है दोपहर या शाम का समय है ये, तभी उसने कहा कल सवेरे तक इकट्ठा हो जाना या दोपहर आ जाओ तब देंगे विद्या। प्रयत्नशील रहने के बावजूद भी समय का इंतजार भी करना जरूरी होता है, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। 2 बात यहाँ पर कह दिया और उसी अनुसार भगदाल्पी ने ग्लाव मैत्रेयी ने जो 3 है या 2 या 1 है जो भी है, है कि नहीं? विकल्प दिया था ना, या 3 ऋषि माने जा सकती है तो 2 भी माना जा सकता, तो 1 भी हो सकता है। जो भी है उन लोगों ने 1 अथवा 3 जो भी हैं, एक वचन जो भी हैं, वो लोग भी वैसे ही पालन किया। वो लोग उसी जगह पर वापस लौट गए वो सुबेरे होते ही। प्रतिपालयांचकार एवं मुक्ते श्वेत उवाच, ऐसे उन पिल्लों ने कहा जब वह श्वेत कुत्ते ने भी कहा, तान शुल्लकान प्रति, उन शुल्लक शुनों के प्रति उसने कहा, क्या कहा? यही वह अस्मिन्नेव देशे, यही हमने अस्मिन्नेव देशे, इसी ये जो नदी का तट है, जिस स्रोत का तट है या कोई भी है, वह झरना का तट हो जो भी है, इसी जगह पर तुम लोग पहुंचना। और यहाँ आकर के क्या करेंगे यदि आप नहीं रहोगे तो? कौन हमको यहाँ बताएगा? इसलिए माम मैं यहीं आपको मिलूंगा, सुबह यहीं आप लोग सब पहुंचो। प्रातः काले उपासमीयात उपसमयात धैर्यम छांदसम कर दिया। जो दीर्घ किया गया है वो छांदस, यात होना चाहिए, यात दीर्घ हो गया वो छांदस हो गया। प्रमाद पाठ हुआ,
अतः प्रामाणिक पाठ कभी लिखे थे, वो पहले तो मुख होता था, बाद में लिखना शुरू हुआ है, बहुत बाद में तालपत्र पर लिखने लगे हैं लोग। तो इसका नाम ही श्रुति इसलिए है, सुन सुन करके वो परंपरा चलती रही, सुन लिखा नहीं गया कभी, बहुत बाद में जाकर के लिखने की परंपरा शुरू हुई इसकी। और लिखते लिखते कहीं परमात्मा से लिख दिया, किसी ने लिख दिया संज्ञात करके। अच्छा, या तो छांदस मान लो, समस्या समाधान हो जाता है। प्रातः कर्ण काल करणम तत्काल एव कर्तव्यार्थम, प्रातः काल में ये गान करके आगान करके दिखाने के प्रयास क्यों कर रहा है ये? तब कहते हैं तत्काल एव कर्तव्यार्थम, उसी काल में ही कर्तव्यत्व का ज्ञापन करने के लिए बात कहा गया है। अद्वैत और भी हेतु दे रहे, प्रतीक्षा कराने के लिए क्या कारण था? अन्नदस्य व सवितो अपराह्ने अनाभिमुख्यात्, कारण है अन्नदाता कौन है? सविता। और वो दोपहर या दोपहर के बाद कहाँ रहेगा? ऊपर या पीछे की ओर चला जाएगा। पूर्वाभिमुख होकर जब प्रार्थना की जाती है स्व अभिमुख की ओर, वो सूर्य रहेगा नहीं, तो ऊपर चढ़ गया, ऊपर देखना पड़ेगा या पीछे देखनी पड़ेगी, पश्चिम की ओर, अस्ताचल की ओर है। तो इसलिए कहते हैं अन्नदस्य सवितु, अन्नदाता जो सविता वो अपराह्न काल में अनाभिमुख्यात, अभिमुख नहीं रहता, इस वजह से भी प्रातः आने के लिए कहा गया है। इसे दो बात विज्ञापन हुआ ना, ये तो प्रातः काल में ही करे और सूर्याभिमुख होकर के ही करे। कर रहा हूं प्रातः काल, अमूल लोगों का सवेरे का टाइम जो पश्चिम की ओर दिशा की ओर मुख खड़े हो जाओगे, ऐसे नहीं करने का है। वो तो सवेरे शाम दोनों टाइम पश्चिमी की ओर करते हैं, उनको सूर्य से कोई लेन देन नहीं, उनको तो मजार से मतलब है। उनका जो है रहता है ना, वो कहाँ है, वो मक्का मदीना, वो पश्चिम, यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर करते हैं, उनको सूर्य से लेन देन नहीं। अब अमेरिका में रहने वो तो पूर्व की ओर करना चाहिए ना, क्यों? उनके हिसाब से तो पूर्व की ओर है, लेकिन वो मूर्ख है, वो पश्चिम की ओर करते हैं। पता नहीं, उन्हें कहा यहाँ के लोग को तर्क दिए, हम इसलिए करते क्योंकि जो ये नहीं कि आपके विपरीत हम चले, कि हम लोग कहते हैं ना भाई तुम तो हर बात विपरीत कर रहे हो, हम पूरा में पढ़ते तो पश्चिम में करते हो। तो उन्होंने तर्क दिया क्या वहां पर हमारा जो है मक्का मदीना पड़ता इसलिए हम करते हैं। मैंने फिर अमेरिका में क्यों मुसलमान करते पश्चिम की ओर? तो जवाब नहीं, अब गड़बड़ आ गया ना, उनके पास तर्क था कि है ही नहीं। मैंने कहा तुम लोग जहाँ उल्टा करने के बाद उससे भी एक झूठा तर्क दे रहे हो। फिर उत्तर में रहने वाला है, मैंने मक्का मदीना तो रूस में जो रहते हैं उनको तो दक्षिण की ओर विमुख करके करना चाहिए। सबको ना उस दिशा, सब जाओ जहाँ रहे उसी सबको दिशा तय करे, एक दिशा नहीं होना चाहिए तुम्हारे यहाँ। कहते तो बात सही है, आप तो भाई ये तर्क के हिसाब से तो आपका कहना ठीक ही है, लेकिन मतलब सुधार एक फतवा जारी करो, ये करो, हाजियों के माध्यम से खबर पहुंचो ये कैसे गड़बड़ हो रहा है हमारा धर्म में, फतवा जारी किया जाए। मुश्किल काम है, तो परंपरा चली है। मैंने कहा परंपरा यही है, तुम्हारा जो है ना मोहम्मद था ना, उसका नाम मोहम्मद, मोहम्मद नहीं है, मोह के कारण से मदाद था, इसलिए इसका नाम है मोहम्मद है, मोहम्मद थोड़ी था। तुम लोग अपभ्रंश कर दिए हो, अब क्या करूं, के बाद कोई जवाब ही नहीं है। हो भी सकता है ये ना, मोहम्मद मोहम्मद है ना, हाँ पूरा बोलने की जगह पर अपने हल कर दी तो मोहम्मद हो गया। बात सही है, अपभ्रंश तो हो सकता है, जैसे हिंदू से हिंदू हो सकता है, और मोहम्मद से मोहम्मद नहीं हो सकता है क्या? वो कमी है बात, अपभ्रंश तो अक्षर ही पलट गया है ना, सौ से हा हो गया है, तो मैं चलो हा से हल कर दिया गया, इतना तो फर्क हुआ। कहते हाँ ये तो है, फिर तो हो सकता है। मैंने कहा ऐसा ही था, वो तुम लोग को पता ही नहीं असली कहानी उसकी। बड़ा लड़ाई हो जाती, फिर नाराज हो जाते हैं, भाव बेकार है, ये हमारे धर्म का खंडन करना है। और सच्ची कहानी लोग छिपा के रखे। यीशु का भी यही हाल है, यीशु का समाधि यहाँ है, उसको शूली पर चढ़ाया नहीं गया, तो जम्मू में है उसकी समाधि। यहाँ पर 16 से 32 साल उम्र तक का बाइबल में कोई चर्चा क्यों नहीं है? 16 तक का है, फिर 32 के आगे का है। 16 से 25 14 साल गया कहा था वो, उस जन पैदल आने में उसको टाइम लगी होगी, खोजते खोजते 2 साल लगता होगा यहाँ के गुरुकुल में बैठने में।
और फिर पढ़ लिखने के बाद गया और 2 साल लगा जाने में, रास्ते में प्रचार कर थोड़ा बहुत जो भी लोग मिलते थे संत था शिक्षा देते हुए चल पड़े। तो 12 और 4 16 साल लग गए। इसे मरते तो वापस यही आया, उसके भूमि इतना प्रिय था इसलिए वापस आ गया ज्ञान भूमि। और यही आके समाधि उसने यहाँ लिया और झूठे उन्होंने प्रचार कर दिया, लकड़ी पर शूली पर चढ़ा दिया, सस्ता बिजनेस चालू हो गया, लोगों पर दया भावना जग गई, इसको ऐसा कर दिया। जैसे होता है ना किसी इलेक्शन में किसी नेता को मार डालो वो पार्टी जीत जाती है, सद्भावना जग जाती है, लोग ये तो गड़बड़ हो गया, ये नेता को मार डाल दे, पार्टी के साथ अन्याय हुआ है, सब उसको वोट दे दे। तो वही यहाँ सद्भावना के चक्कर ये सब नाटक रचा। सच्चाई कोई नहीं जानता, ये मोहम्मद से सच्चाई कोई नहीं जानते। तो उससे पहले तो हिंदू ही तो था, मैंने पूछा उससे पहले कौन था ये बता, इससे पहले जन्म जो लिया है इसने हिंदू के घर में, तो उससे पहले तो मुस्लिम तो थे नहीं, हिंदू ही था वो। पंचाली का जैसे कहानी वैसे इसका भी हुआ है। जरासंध को नहीं तो 5 चोटी रखा गया था जो गड़बड़ किया, वैसे इसका भी गड़बड़ इसने किया तो मुंडन कर दिए और उसने सामने चोटी रख दिया, ऊपर का चोटी निकाल दी और सामने से चोटी रख दी दाढ़ी और रख दिया गया, चलो निकाल दिए। मां भोगी था इसने इंद्री को छील दिया, कहीं परेशान रहे हो। वो सब दंड है, वो दंड को इन्होंने धर्म मान लिया, कमाल है। दंड दिया गया था और निष्कासित कर दिया, ना हुक्का पानी बंद, यहाँ की भाषा में क्या है, हुक्का पानी बंद कर दिया उसने। और उसने अपने गुट लेकर के अपने नेतागिरी में आ गए, गुंडागर्दी में आ गए, हम बदला लेंगे, वो एक धर्म बन गया। उन्हें गुंडों का धर्म है, तो ईमानियों ईमानदारों का धर्म है नहीं। तो इसीलिए समझने वाली बात होती भाई क्यों ये सब कहा जा रहा है, कहते भाई सविता को अपराह्न में देख नहीं सकता, विमुख नहीं रहता, प्रातः काल में पूर्वाभिमुख होकर के ही प्रार्थना करने पर वास्तविक फल प्राप्ति होती है, नहीं तो भूखे नंगे रहेंगे ये और लड़ते रहते हैं। ये अन्न है कहा, वो तो तेल है केवल, अन्न तो है नहीं। तेल खाओ, अन्न के लिए तो इधर से लेनी पड़ती, तेल दे दे करके अन्न खाते बेचारे हो, अन्न तो होता नहीं। क्यों, तो आगान करते हैं ना, शव शाम का आगान करे मुसलमान तो अन्न की वहां कमी थोड़ी होती, और रेतीला जगह थोड़ा बन जाता वो कभी आगान किए ही नहीं, इसलिए वहां रेत हो गया, तेल हो गया, अन्न ही नहीं। और हम लोग अन्न रोज सवेरे सूर्य को अर्घ देते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो मंत्र आता है वही आगान कर रहा है, इसलिए आपको बंद होता है, कोई कमी नहीं। इतने सारे नक्षत्र फ्री फंड में चल रहे हैं, ऐसे थोड़े चल रहे हैं, और एक भी नक्षत्र नहीं है, या नहीं, यहाँ तो सैकड़ों चल रहे हैं। कारण ये या शोध की शाम का उपासना हो, सूर्य की उपासना होती है। अन्न सेवा सवित हो अपराह्ने अन्ना अनादित्या तत्रैव भगवतारुक लगवा मैत्री ऋषि प्रतिपादन चक्र प्रतीक्षण कृतवान इत्यर्थः। उसी आदेश के मुताबिक वो लोग वहां प्रतीक्षा किए सुबह तक। यदैवेह वैश्वमानेन स्तोष्यमाणाः सगमरब्धाः सर्पपन्दीति एवमासस्रवः तेह ससवविश्य किञ्चक्रोः। तेह यदैवेह वैश्वमानेन स्तोष्यमाणाः सगमरब्धाः सर्पपन्दी। यथा जिस प्रकार से यह इस वैश्व यज्ञ सोमयाग में स्तोत्र स्तुति करते हुए ब्राह्मण लोग लोग एक दूसरे को पकड़ करके संरब्धा सर्पनी, या उन्होंने कहा एक दूसरे सट के चले, ऐसा करते, अरे सट के तो थोड़े चलेंगे, गलत अर्थ करते। वहां पर क्या है, ये एक दूसरे का पीछे का कच्छ को पकड़ते हैं, जो धोती पहनते हैं पीछे से डाल के, जो कच्छा बोलते हैं कच्छ, तो उसको पकड़ लिया जाता है। इतना दूर रहते हैं, वहां सटे कहाँ है, ये हाथ तो दूर हो गए कम से कम, और सटे कर दिया लोगों ने, गलत कर दिया। एक हाथ दूरी पर रहते हैं, और चलने का भी सिस्टम बड़ा विलक्षण है। 3 कदम पहले 2 कदम आगे जाएंगे, 1 कदम पीछे आएंगे, फिर 3 कदम आगे जाएंगे, फिर 2 कदम पीछे आएंगे, ऐसे करके बड़ा विलक्षण चाल चलता है। आगे पीछे जैसे रेलवे शंटिंग नहीं होती है, और शायद रेलवे वाले वहीं से सीखे होंगे सोमयाग से शंटिंग करने की तरीका, आगे पीछे करते करते जो है वो
चतवाल गड्ढे तक जाते हैं। इसे यार्ड से लाइन तक आ जाता है ना चंटिंग करते हुए, वैसे यहाँ पर भी हो जाता है। एक दूसरे को स्तोत्र की स्तुति करते हुए उद्गात्री पुरुष जो होते हैं, अध्वर्य प्रमुख जो है, वो लोग क्या करते हैं, यजमान है पश्चिम, जिसका सबसे राष्ट्र कौन रहेगा, यजमान, उस समृद्धा में अन्योन्य गृहीत वसनैक देशा, एक दूसरे के वसनैक देश को ग्रहण किए हुए वो चलते हैं। कहाँ तक, छातपालम प्रति यथा सर्पंती तद्वदित्यर्थ, छतपाल प्रदेश तक जिस प्रकार से चलते हैं उसी प्रकार से ये कुत्ते भी क्या किए, एक का मुंह में अगले का पूंछ को पकड़ लिया। हाँ, पीछे वाला जो कुत्ता अगले वाले कुत्ते का पूंछ को पकड़ लिया। ऐसे वो मुखी कुत्ता है, उसका पूंछ को पीछे वाला पिल्ला पकड़ा, उसका पूंछ को पीछे वाला पल्ला है तो पिल्ला पकड़ लिया। ऐसे जितने भी सब, और आगे पीछे जैसे सोमयाग में चलते हैं वैसे चलते चलते पूरी परिक्रमा करते हुए फिर एक ऊंचे पत्थर बड़ा कुत्ता बैठ गया और बाकी सारे कुत्ते पीछे, और सूर्यामुख करता हुआ उसने जागरण करना चालू किया। भविष्य भविष्य है ना, पहले तो गए एवमेव आसुसृपु तेह समुपविश्य, उसके बाद बैठ करके हिंचक्र हो, हिंकार की। हिंकार क्या है, साम का एक अवयव मात्र है, इसलिए अवयवों का ही चल रहा उपासना। पहले उद्गीत ओंकार की चली, उद्गीत अक्षरों की चला, सब अवयवों की उपासना चल रही है। अभी पूर्ण सांगोपासना विचार ही नहीं आया, अगले अध्याय से शुरू होगा। 5 वाक्तिक पूर्ण उपासना, 7 वाक्तिक पूर्ण उपासना अगले अध्याय से शुरू होना है। यहाँ तक तो केवल अवयवों की उपासना चल रही है। इसे कहते हिंचक्र हो, उन्होंने हिंकार किया। हिंकार का मतलब साम का एक अवयव है, पहला अवयव का नाम हिंकार है। कैसे क्यों बाद में आएगा। तेश्वान तत्रैव आगम्य, ये सारे के सारे पिल्ले जितने थे वो उसी जगह पर आए। ऋषि समक्षम दैवेह कर्माणि, ऋषि लोग जहाँ बैठे थे उनके सामने उनको दिखाई दे उतने दूरी पर जो है ना, ये दैवेह कर्मणि, जिस प्रकार से यहाँ पर आप कर्म कांड में भविष्यमान के स्तोत्रेण स्तोष्यमाना, भविष्यमान स्तोत्र का स्तुति करते हुए कौन लोग, उद्गात्री पुरुषा संरब्धा संलग्ना, उद्गात्री पुरुष जो है संरब्ध है मान संलग्न है। संलग्न का मतलब अन्योन्यमेव मुखेन, अन्योन्य से पुच्छम है ना, अन्योन्य के मुख से अन्योन्य के पुच्छम गृहीत्वा, एक दूसरे का मुख से एक दूसरे का पुच्छ को ग्रहण करते हुए आश्रितो आश्रितवन्तः परिभ्रमणं कृतवन्तः इत्यर्थ, परिभ्रमण करने लगे। एवं संसृत्य, इस प्रकार से परिक्रमा किया उन्होंने। परिक्रमा करने के बाद समुपविश्य उपविष्टा संधो, बैठ करके हिंग चक्र हिंकार कृतवन्तः, हिंकार को उन्होंने कर दिया। क्या हिंकार पाठ कर रहे हैं वो भी बताएंगे। ओम अदाम ओम पिबाम ओम देवो वरुण प्रजापति सवेता अन्नम यहाहरत अन्नपदे अन्नम यहाहरत आहर आहरोमिति। ओम अदाम ओम पिबाम ओम देवो वरुण प्रजापति सविता अन्नम य आहरत, हे अन्नपदे अन्नम य आहर 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 ओमिति। कहते हैं ओम हम खाते हैं, अदाम हम खाने वाले लोग हैं, हम लोग कैसे हैं, खाने वाले लोग हैं। ओम पिबाम हम लोग पीते हैं, अर्थात हम पीने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे खान पीने की व्यवस्था करो। ओम देवो वरुण प्रजापति विश्वविता, ओम देवता, हे वरुण हे प्रजापति, क्या संबोधन नहीं है, प्रथमा बोल रहे सब, वरुण प्रजापति सूर्यदेव, आप हमारे लिए अन्नम या आहरत पर आहरतु, आप हमारे लिए अन्न का आहरण करें। हे अन्नपदे अन्नम या आहर आहर, आप हमारे लिए अन्न को इसी समय हमें यहाँ प्राप्त करावे, अन्न को हमें प्राप्त करावे, अन्न लाओ कर दिया। ओम इति अंत फिर आया, अंत में जो ओम आया
और सवित्र प्रार्थना मंत्र की समाप्ति दिखाने के लिए ओम से शुरू हुआ, ओम से समाप्ति, ये सवित्र प्रार्थना मंत्र की समाप्ति का द्योतक है। और इति शब्द है, ये बता रहा है जितने भी अवय विषय उपासनाएं थी वो यहाँ समाप्त हो गया। अवय संबंधी उपासना विभिन्न प्रकार की फलों के लिए विभिन्न प्रकार की उपासनाओं को आपने देखा, अलग अलग फल के लिए अलग अलग उपासनाओं को आपने जाना, तो उन सारे उपासनाओं की समाप्ति हो गया, अतः इति कह दिया। सूर्य बताया ना ऋषि, ये शाम का अपना देवता, शाम का देवता कौन होता है? स्वयं सूर्य। ये शाम का देवता कौन है? सूर्य। ये सूर्य ही देवता इस रूप में आया। यह शाम का देवता ऋषि, जो भी ऋषि होगा वो ऋषि आया है। ये ऋषि कोई और नहीं है, ये दाल भी है, क्योंकि यही सबसे पहला उसको इनके माध्यम से प्राप्त किया, इसलिए शाम का ऋषि दाल भी को माना गया है। अतएव यहाँ पर दाल भी गोत्रोत्पन्न है वो, जैसे दल्भ गोत्र का जो आदि ऋषि थे, दल्भ नामक ऋषि, जिनके कारण से दालभ्य नाम के वो हो गया, पुत्र है। दल्भस्य गोत्रापत्यम दालभ्य बना हुआ है। जैसे दल्भ ऋषि ही इस अपने प्रपौत्र के लिए, पौत्र के लिए यह शाम देने के लिए आए हुए है, वही प्रथम दृष्टाते माना जाता है। इसलिए इस शाम का ऋषि दल्भ है और इस शाम का देवता सूर्य, उन्हीं में से कोई न कोई आए, चाहे देवता माने चाहे ऋषि माने। आधा दूसरा व्यर्थ कर दिया, मुख्य प्राण का बीमारी देवता साक्षात हिरण्यगर्भ, वही आदित्य पुरुष आ गया, वो व्यर्थ क्यों ना? इंद्रिय और मुख्य प्राण, मुख्य प्राण का बीमारी देवता कौन है? साक्षात हिरण्यगर्भ, इसलिए वही आया मान। भाष्यकार ओम अदाम ओम विभाम ओम देवो माने ज्योतनाथ देव, प्रकाश रूपा परमात्मा है और हम खाने पीने वाले हैं। 3 बार जो ओंकार क्या है वो गान में सुविधा के लिए, गानार्थम उच्यते, टीकाकार कहते हैं त्रिवारम ओंकारो गानार्थम उच्यते कहा। अदम ने असरम करवाम, पिबा ने पानम करवाम इत्येतत्। वरुणो, वरुण क्यों कहते हैं? भाष्यकार कर दिया वर्षणा जगत, उस जगत के प्रति वर्षा कराने वाले होने से इस सूर्य का एक नाम वरुण देवता हो गया। जलाभिमानी देवता अलग है, वो वरुण अलग है, सूर्य का भी एक नाम वरुण हो गया। और प्रजापति, इसका नाम प्रजापति क्यों हो गया सूर्य को? कहते पालनात्, प्रजाओं का अन्न आदि प्रदान करता बनकर प्रजानाम पालनात् प्रजापति, प्रजाओं का पालन करने से, पैदा करने वाला नहीं है यहाँ, पालन करने वाला होने से